अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं एहसानुल हक की इस रिपोर्ट से। वज़ीर दाखिला सिंध का IG सिंध एडिशनल IG कराची के हमरा ज़िला कोरंगी का दौरा। वज़ीर दाखिला जनाब ज़ियाउल हसन लंजार ने कोरंगी के मॉडल थाने अवामी कॉलोनी का इफ्तिताह किया। जिला कोरंगी पुलिस के 454 दस्ते ने वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार, IG सिंध गुलाम नबी बेमन और एडिशनल IG कराची जावेद आलम औरों को सलामी पेश की। वक्त DIGS डॉक्टर फर्रुख लंजार, SSP कोरंगी तारिक अहमद नवाज, SP लांडी फायजा शोडहार, DSP कोरंगी ने भरपूर इस्तकबाल किया। मॉडल थाना अवामी कॉलोनी के इब्तिदाई तकरीब के मौके पर डिप्टी कमिश्नर कोरंगी नुसरत भुट्टो, PPP के रुकन सुबार असम्बली फारूक एवान, PPP सदर कोरंगी जानिब अमन, समाजी PP रहनुमा इरफान भट्ट और दीगर कारोबारियों सियासी समाजी शख्सियात ने खुसूसी शिरकत की। अब तक के मज़ीद टाइम मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए अज़ पाकिस्तान न्यूज़ कराची। को कितना फ़ायदा मिलता है, सर्विस डिलीवरी में कितनी बेहतरी आती है, लोगों के मसाइल किस तरह से हल होते हैं, वो असल चीज़ है, उसका असल इम्तिहान वो होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तारिक, फ़ायज़ा, खालिद, SHO अवामी कॉलोनी इस बात को यकीनी बनाएंगे कि जो विज़न है होम मिनिस्टर साहब का, IG साहब का, एडिशनल IG साहब का, उस पर अमल दरामद मुमकिन होगा। Once again sir, thank you very much for sparing your valuable time. Thank you. Senior police अफसरान, अस्सलाम वालेकुम। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा होम मिनिस्टर साहब का, IG साहब का, कि जिन्होंने अपनी गुनागू मसरूफियात में से टाइम निकाल कर आज इस तकरीब को रौनक बख्शी और ये थाना इसका इफ्तिताह किया। और आई एम श्योर कि जो हमारे मॉडल पुलिस स्टेशन हैं, मैं जब रिक्वेस्ट कर रहा था होम मिनिस्टर साहब को, IG साहब को यहाँ आने के लिए, तो मैंने ये ज़रूर कहा था कि जो हमारे और मॉडल पुलिस स्टेशन हैं उससे आपको किसी तरह से ये कम नहीं मिलेगा। और मैं तारिक को और उसकी तमाम टीम को भी, फ़ायज़ा को बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही रात दिन मेहनत करके इतना अच्छा पुलिस स्टेशन बनाया। और बॉटम लाइन वही है जो IG साहब ने, एडिशनल IG साहब ने कहा कि थाना बनाना एक चीज़ है, गुरबत की वजह से उनके असर रसूख इतना नहीं होता कि वो फारूक साहब तक आ सकें, हमारे MPA साहब तक, या प्रेसिडेंट तक आ सकें, या काटी के हमारे दोस्तों तक आ सकें। नॉर्मल लोग भी बेचारे होते हैं, कोई तो ये भी नहीं पता होता है कि भाई इस एरिया का नेक मर्द कौन है। तो जब वो थाने का इनका इशू हो जाता है तो यकीनन फिर थाने पर उस आदमी के लिए हमें फैसिलिटेट करना है ताकि उसकी प्रॉब्लम्स हल हों। और उसके साथ साथ जो एक मैंने डेस्क देखी कि यहाँ पर जो माशरती क्राइम्स हैं या इश्यूज़ हो जाते हैं, ख़ास करके मैं समझता हूँ कि गार्जियन एंड वार्ड्स के इश्यूज़ जो हैं, फैमिली कोर्ट्स के इश्यूज़ होते हैं, उसमें ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर फ़ीमेल ऑफिसर्स हों, अच्छी फ़ीमेल ऑफिसर्स जो कि इन चीज़ों को, इन डेस्क को देखें। और मैं एडिशनल IG साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पर जो भी आपकी इस किस्म की डेस्क हैं उनमें फ़ीमेल वेल रेप्यूटेड और तौर पे उनको विज़िट कराएंगे। और आखिर में सर मैं ये कहूँगा, जो जावेद साहब ने बात की कि चीज़ें तो बन जाती हैं, लेकिन क्या उसका जो सर्विस का इम्पेक्ट है पॉजिटिव, वो क्या लोगों को पहुंच रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है सर। इस पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को हम वो इम्पेक्ट पहुंचाएं, पॉजिटिव इम्पेक्ट पहुंचाएं, लोग उसको फील करें कि हमारा कल्चर जो है वो अभी फोर्स, जिस तरह से बात हुई कि फोर्स से बजाय सर्विस डिलीवरी की तरफ जा रहा है, तो वो इम्पेक्ट ज़रूरी है। तो इस पर हमारी पूरी कोशिश है कि हम डिफरेंट तरीके से इसको करें। हम हमेशा जो प्रेस भी, मीडिया भी हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसको वेलकम करते हैं, जो पॉजिटिव होती है सर उसको वेलकम करते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो इन अल्फाज के साथ सर मैं इजाज़त लूँगा और आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें एजाज़ बख्शा कि आज आपने इसकी इनोवेशन की। थैंक यू वेरी मच। सिंध पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान का। कि इन मसाइल को देख भी सके, उनके हल भी कर सके, क्योंकि पब्लिक का जब फीमेल ऑफिसर होती है तो उसका रुझान भी थोड़ा सा नरम होता है। और
यकीनन हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और सिंध गवर्नमेंट की यही प्रायोरिटी है कि पब्लिक फ्रेंडली हमारी पुलिसिंग होनी चाहिए, ना कि उसको हम इस तरह से पेश करें कि किसी के लिए बहुत कोई खौफनाक सी चीज़ होनी चाहिए। हाँ, क्रिमिनल्स के लिए यकीनन पुलिस को खौफनाक होना भी बहुत ज़रूरी है, और उसमें यहाँ पर काफ़ी ऐसे इश्यूज़ रहे हैं पास में जिनको पुलिस ने हल किया है, और अभी आपके सामने कोरंगी पुलिस का कारनामा है कि हमारे सहाफ़ी की डिटेक्शन उनके कातलों की हुई, या उससे पहले भी एक बहुत बड़ा केस था। तो ये चीज़ें भी पुलिस अपनी तौर पर देख रही होती है, और मैं समझता हूँ कि अभी और थानों की ज़रूरत है यहाँ पर, और हर एरिया में आईजी साहब ने एक एक पुलिस स्टेशन तो रिकमेंडेशंस में है, लेकिन कम से कम जो हमारे कराची में ख़ास करके हम क्राइम जो एरियाज़ हैं जहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट में 2-4 ऐसे फैसिलिटेशन सेंटर्स होने चाहिए। किसी भी टाइम पे ऐसे जो अपने बजट से ड्रा कर सकता है विदाउट एनी अप्रूवल ऑफ एनी सीनियर ऑफिसर। फिर ये आपने देखा सर कि इस तरह के थाने जो पहले हमने 31 पुलिस स्टेशन पूरे सिंध में उनको रेनोवेट कराया, जिसमें ये काफ़ी थाना भी है, और अभी 40 थाने इस बजट में गवर्नमेंट ने 80 करोड़ रुपये दिए हैं, और हमें हर थाने के लिए 2-2 करोड़ रुपये स्पेसिफाई किए हैं। वो थाने भी आइडेंटिफाई हो गए, उसके बारे में आपको आइडिया है कि सर ये टेक्निकल सेक्शन की वजह से रुके हैं, इंशाल्लाह ये हो जाएगी तो ये काम भी करने हो जाएगा, और वो थाने भी हमारे नेक्स्ट सर मेरा बिलीफ है कि जब आप कहीं पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा काम करें, आप छोटे छोटे इंटरवेंशंस करते जाएं, आपको फ़र्क नहीं आएगा। बेशक आप सर ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में देखें, हमने छोटे छोटे इंटरवेंशंस किए, आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच आपकी बड़ा एफिशिएंटली काम कर रही है। और मुझे इतने वीडियोस आते हैं, इतने मतलब मैसेजेस लोगों के आते हैं, शुक्रिया कि भाई हम गए वहाँ पे बड़े